आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हनोक के पुस्तक के कुछ अद्भुत रहस्य जो यीशु मसीह के बारे में भी हनोक ने लिखे थे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, बाइबल में सुसमाचार की किताबों में जो हम यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं, हनोक ने भी कई बातें अपनी पुस्तक में वर्णन किया था। और हनोक ने अपने पुस्तक में यह भी बताया है कि यीशु मसीह का जन्म सिर्फ 2000 साल पहले ही नहीं, बल्कि यीशु मसीह परमेश्वर के साथ अनंत काल से बना हुआ था। इसलिए यूहन्ना ने भी लिखा है, यूहन्ना अध्याय 1 उसका 1 से 3 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। पूरे नए नियम में इसी बात पर जोर दिया गया है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना की है। हनोक ने अपने पुस्तक में इसी रहस्य का खुलासा किया है। हनोक ने यीशु मसीह को जब स्वर्ग में देखा तो उसने स्वर्गदूत से पूछा कि वह कौन व्यक्ति है जो आत्माओं के पिता के साथ परमेश्वर के साथ साथ निवास कर रहा है। हनोक की पुस्तक का 46वां अध्याय में इस प्रकार लिखा है, यहाँ मैंने उसको देखा जो दिनों के प्रमुख है और उसका सिर ऊन की तरह सफेद था और उसके साथ एक दूसरा व्यक्ति भी था जो मनुष्य की तरह दिखाई दे रहा था और उसका मुख पूरी तरह से मनोहरता से भरपूर था जैसे पवित्र स्वर्गदूतों का होता है। हनोक ने जो यह बात लिखी है, दानियल की किताब में अध्याय 7 उसका 9 में भी हम देखते हैं। लिखा है दानियल अध्याय 7 उसका 9 में, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ और उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल और हनोक दोनों एक ही बात बताते हैं कि उन्होंने एक अति प्राचीन यानी परमेश्वर को देखा जिसका सर का बाल ऊन के समान सफेद था। हनोक ने एक और बात बताया कि उस अति पवित्र के साथ एक दूसरा व्यक्ति भी था जो मनुष्य की तरह दिखाई दे रहा था और उसका मुख पवित्र स्वर्गदूतों का साथ दिखाई दे रहा था। आगे हनोक लिखते हैं अध्याय 46 उसका 2 में, और मैंने एक स्वर्गदूत से पूछा जो मेरे साथ चला था और मुझे सारे भेद दिखा रहा था, इस मनुष्य के पुत्र के विषय में वह कौन है और किस स्थान से है और दिनों के प्रमुख के साथ क्यों गया है। हनोक ने यहाँ पर एक ऐसा रहस्य का खुलासा किया है जो हम मसीहियों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। हनोक ने पहली बार अपनी पुस्तक में इस बात का खुलासा किया था। उस समय तक बाइबल की पहली पुस्तक भी नहीं लिखी गई थी। देखिए, बाइबल की पहली पुस्तक अगर बाइबल के अंदर देखा जाए तो उत्पत्ति की किताब मानी जाती है, लेकिन स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं कि बाइबल की सबसे पुरानी किताब जो है वह है अय्यूब की किताब। तो अगर देखा जाए तो अय्यूब की किताब लिखे जाने से पहले ही हनोक ने अपने पुस्तक में जो यीशु मसीह के जन्म से 3000 साल पहले लिखी थी, एक शब्द का इस्तेमाल करता है, मनुष्य का पुत्र। इस शब्द का इस्तेमाल यीशु मसीह ने भी अपने आप के लिए बहुत बार उपयोग किया है और हनोक भी अपने पुस्तक में यीशु मसीह को मनुष्य के पुत्र के नाम से संबोधित कर रहा है। दानियल ने भी इसी बात को अध्याय 7 उसका 13 में बताया है, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल ने भी यीशु मसीह को मनुष्य के पुत्र के रूप में बताया है, लेकिन अद्भुत बात यह है कि हनोक ने इसके कई साल पहले ही इस बात को लिख दिया था कि उसने मनुष्य के पुत्र के स्वरूप एक मनुष्य को देखा जो यीशु मसीह को संबोधित किया गया था। और यह भी एक कारण थियोलॉजिस्ट के द्वारा बताए जाते हैं कि हनोक की पुस्तक को यहूदी बाइबल के कैनन के अंदर इसीलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि हनोक की पुस्तक यीशु मसीह को ही यहूदियों का मसीह प्रमाणित कर देती है। हनोक ने आगे यह भी लिखा है अध्याय 46 उसका 3 में,
और उसने मुझे उत्तर दिया और कहा, यह मनुष्य का पुत्र है जो धर्मी है और जिसमें धार्मिकता वास करती है, और वह भेदों के सारे खजानों को प्रकट करता है, क्योंकि आत्माओं के प्रभु ने उसे चुना है और उसका भाग आत्माओं के प्रभु के सामने अनंत काल तक सच्चाई में सब चीजों पर बलवंत होगा। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हनोक को एक स्वर्गदूत के द्वारा बताया जा रहा है कि मनुष्य के पुत्र का भाग अनंत काल तक सच्चाई में बलवंत होगा। यह जो भाग है वह कलीसिया यानी हम मसीहियों के बारे में बताया गया है। बाइबल के अलावा हनोक की पुस्तक ही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें यीशु मसीह को मनुष्य के पुत्र के रूप में स्वर्ग में दर्शाया गया है। यही कारण है कि यहूदी लोग हनोक की पुस्तक का विरोध भी करते हैं और एक षड्यंत्र भी बनाया गया है कि हनोक के पुस्तक को हनोक ने नहीं लिखी थी। यह इसीलिए क्योंकि अगर यह बात सामने आ जाएगी कि हनोक की पुस्तक हनोक ने ही लिखी थी, तो उन्हें यह भी मानना पड़ेगा कि यीशु मसीह ही यहूदियों का मसीह है, और इसीलिए वे हनोक की पुस्तक का विरोध करते हैं। हनोक ने एक और रहस्य का खुलासा किया था यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में, कि जब यीशु मसीह न्याय करने वापस आएंगे तो क्या क्या होगा। लिखा है अध्याय 46 उसका 4 और 5 में, और यह मनुष्य का पुत्र जो तूने देखा है वह राजाओं और सामर्थियों को उनके स्थान से उठा देगा और बलवंतों को उसके सिंहासन से और सामर्थियों के बंधनों को ढीला करेगा और पापियों के दांत तोड़ डालेगा, और वह राजाओं को उनके सिंहासनों और उनके राज्य से निकाल देगा, क्योंकि उन्होंने उसको ऊंचा नहीं उठाया न उसकी स्तुति की, और जब राज्य उनको दिया गया तब नम्रता से नहीं माना। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बातें हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं यीशु मसीह के आगमन के बारे में, हनोक को भी स्वर्गदूत ने बताया था कि मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह जब वापस आएगा तब सारी प्रधानताओं और अधिकारों का अंत करके वह राज्य को पिता परमेश्वर के लिए तैयार कर देगा और राज्य को पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप देगा। यीशु मसीह जब आएगा तो बहुत ही क्रोध के साथ आएगा, क्योंकि उसने जो बलिदान दिया उसके ऊपर लोगों ने विश्वास नहीं किया। साथ ही साथ इस संसार में इतना पाप बढ़ गया कि मरे हुओं की आत्माओं की आवाज स्वर्ग के फाटक पर जाके चिल्ला रही है। उसके लोग रो रहे हैं और पुकार रहे हैं, और इसीलिए यीशु मसीह इतने क्रोध में आएगा कि सारे पापियों को दंड दे और सारी प्रधानता और अधिकारी का न्याय करेगा। अध्याय 46 उसका 7 में हनोक बताते हैं, और ये वे थे जिन्होंने स्वर्ग के तारों का न्याय किया और सर्वोच्च के विरुद्ध अपने हाथ उठाए और पृथ्वी को कुचला और उस पर वास किया। उनके सारे कार्य दुष्टता के थे, उनकी शक्ति उनके धन में थी और उनका विश्वास उन ईश्वरों में था जिनको उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया था। उन्होंने आत्माओं के प्रभु के नाम का इनकार किया था। यहाँ हमने देखा कि जो लोग परमेश्वर के खिलाफ हाथ उठाए, यानी परमेश्वर के चुने हुए लोग जो इस पृथ्वी के ऊपर कलीसिया के खिलाफ, उन लोगों ने अपने हाथ उठाए। आज यदि कलीसिया के ऊपर कोई हाथ उठा रहा है तो जान ले कि वह कलीसिया के ऊपर ही नहीं बल्कि परमेश्वर के खिलाफ हाथ उठा रहा है। और हमारा परमेश्वर प्रेम भी करता है और वह भस्म कर देने वाली आग के समान भी है। इसीलिए ऐसे लोग सतर्क हो जाए जो कलीसिया के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर हाथ उठाते हैं, क्योंकि वह एक भस्म कर देने वाली आग के अंदर अपने हाथ को डाल रहे हैं जो तुरंत ही भस्म कर सकता है। तो दोस्तों, जब यीशु मसीह वापस आएंगे तब सारे लोगों का न्याय करेंगे, और यह जो हमने अभी देखा यह सब हनोक की पुस्तक में पहले ही वर्णन कर दिया गया था। अगर देखा जाए तो कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने हनोक को यीशु मसीह के जन्म से 3000 साल पहले ही यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में भी दर्शन दिखा दिया था, जो अब हम बाइबल में भी देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।